देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली मेरा एक डिवोटी के साथ में बात हो रहा था। तो अभी एक्चुअली होता क्या है कि एक बार एक सर्टेन एज हो जाती है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में सब कुछ सेटल हो जाता है। अभी पुरुषों का तो नहीं, किंतु एटलीस्ट लेडीज़ का ऐसा होता है कि हाथ के ऊपर में थोड़ा सा समय रहता है। तो फिर किस तरह से इस समय का सदुपयोग करें। तो ये जिनके साथ में मेरा बात हो रहा था डिवोटी का, उनका कहना था कि काफ़ी समय है वैसे, 3-4 घंटे, इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा। तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मुझे अपनी साधना को अरेंज करना चाहिए जिससे कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊँ। तो पता है, एक चीज़ मैंने जो कहा कि देखिए कि 4-5 घंटा या तो इससे भी ज़्यादा का समय साधना करना, वो तो हम साधु लोग भी नहीं करते हैं। मेरे पास में जो भी साधन पद्धति है, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा, इट इज़ 2 घंटा यदि आपने किया दिन में, या तो फिर कहेंगे 1.5 घंटा मॉर्निंग, 1.5 घंटा शाम को, ऐसा करके 3 घंटा किया, सो दैट विल बी इनफ। इसके बाद में यदि आप ऐसा सोचेंगे कि इससे भी ज़्यादा मुझे साधना करनी है, तो क्या है पता है, एक रेजिस्टेंस भीतर से आएगा। इसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा कि आप 10-1000 जप करते हैं तो 1000 जप जितनी शांति हुई, 10,000 जप करते हैं तो 10,000 जप जितनी शांति हुई। किंतु 20,000 जप करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि आपको 20,000 जप जितनी शांति होगी, हो सकता है 11-12,000 जप जितनी ही शांति हो। क्यों? क्योंकि अपना ह्यूमन माइंड जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अनफोल्ड होता है, ब्लोसम होता है। एट वन पॉइंट आप जैसे वो रसगुल्ला खाने का उदाहरण फेमस, कि एक रसगुल्ला खाऊंगा वो आनंद जो आएगा, 2 रसगुल्ला खाने से और ज़्यादा आनंद आएगा, डबल आनंद आएगा। 3 खाने से 3 गुना आएगा, किंतु 4 खाने से फिर पेट बिगड़ेगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिस तरह से ये सांसारिक चीज़ों में है, स्पिरिचुअलिटी में भी है। इस अर्थ में कि आप फटाफट करके आगे जाने का स्टार्ट करेंगे, अपने संस्कार आगे जाने नहीं देंगे। आपको कर्म तो करना ही होगा। आप रामकृष्ण मिशन के ही साधुओं को देखिए, जिन्होंने घर बार सब कुछ त्याग किया है, फिर भी हम सुबह को जो 1-1.5 घंटा बैठे, शाम को आरती के बाद जो 1-1.5 घंटा बैठे, बाकी हमारे लिए तो यही विधान है कि आपको ऑफिस में जाकर के जो भी कार्य किया गया है वो करना है। मैं रांची के खुद में मेरे दिनों की बात बताता हूँ। आखिर में जब ये छोड़ने का प्रश्न आया कि अभी रांची में नहीं रहना है, तो शशांकानंद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, अपना फार्म है, थोड़े दिन छुट्टी लेकर के वहाँ पे रहो, तुम ठीक ठीक डिसाइड करो। मैंने सोचा था उस समय इनिशियली कि मैं रांची आश्रम छोड़ करके गांव में जाकर के ट्राइबल एरिया में रहूँगा। तो उनका कहना था देखो तुम, ये डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए, थोड़ा सा तुम बैठ करके सोच के ये डिसीजन करो। तो मैं 1 महीना अपना जो फार्म है वहाँ पे रहा था। अभी ये निर्जन जगह है, उस समय क्लासेस भी नहीं चल रहे थे, बिल्कुल अकेला। पूरे फार्म में 70 एकड़ का फार्म है, और जो ये जो गांव बाँव थे वो तो और भी बहुत दूर थे। तो इस पूरे फार्म में मैं और वो केयरटेकर, वो चौकीदार फौकीदार, ऐसे ही 2-3 लोग रहते थे। तो 1 महीना में ऐसे रह करके फिर अब जो भी ठाकुर की इच्छा होगी, जो भी है, फिर से संघ में आना हुआ। मैं जब बेलूर मठ वापिस आया, सुनीतानंद जी के साथ वार्तालाप हो रहा है। सुनीतानंद जी ने पूछा तुम क्या क्या कर रहे थे, बताओ कैसे ये डिसीजन लिया। उनका साइको एनालिसिस वो करते हैं ये सब। तो मैंने बात में बताया कि 1 महीना में इस तरह से अकेला रहा था। एकदम वो एकदम चौंकन्ने हो गए, चौंक गए, कहा कि अरे ये क्या तुम पागलामी कर रहे थे, अकेले रह करके तपस्या करना ये तुम्हारे लिए संभव है क्या? इस तरह से फिर से कभी मत करना। हमेशा लाइफ में कर्म का कॉम्बिनेशन रखना ही रखना है। ज्ञान, भक्ति, राजयोग और कर्मयोग, 4 का कॉम्बिनेशन करके ही चलो। यदि प्योर भक्ति, प्योर ज्ञान ऐसा कुछ करने को जाओगे, तुम्हारा माइंड और बॉडी उसको लेगा नहीं। तो उस दिन से, और आई कैन क्लियरली सी रंगनाथानंद जी, आत्मस्थानंद जी, भूतेशानंद जी, टू टेक एनी ऑफ अवर ग्रेट साधुस, कि कर्म का हेल्दी डोज उनकी लाइफ में था। सो कर्म तो हमको करना ही करना है, इसके बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये प्योर स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड वन पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होगा, विकृति प्रारंभ होगी। उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ही आपको बढ़ाना है, कैपेसिटी को। मैंने ये एक्चुअली ऑपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि मैं भार दे रहा हूँ, स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है पूरे जगत का भार अपने सर पे ले लो, एकदम स्पष्ट रूप से कहा है।
मैंने नोट मेटाफोरिकली, इसमें देर इज नो कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में। टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर्स। ना इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट है ना अपने ऑर्डर में कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। तो शिक्षा गुरु तो आप कर ही सकते हैं कि अब जिन लोगों ने स्टडी किया है उनका आप सत्संग करें। अभी देखिए सर्वप्रियानंद जी इतने पॉपुलर क्यों हैं? यदि आपने दीक्षा लेकर के गुरु महाराज के पास में सब सीख ही लिया तो सर्वप्रियानंद जी के वीडियोस मिलियंस में व्यू क्यों होते हैं? सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्लेस कॉन्सेप्ट कि जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे भागवत सुनने की थोड़ी इच्छा हुई, तो किंतु एक गुरु करना पड़ता है, इस अर्थ में कि 10 लोगों का सुनेंगे तो भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी एक को हम फॉलो करते हैं जिसके साथ में अपना माइंडसेट मैच हो जाता है। तो एक इंद्रेश जी बोल के हैं तो उनका मैं सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, उनका माइंडसेट, बोलने का एक्सप्रेशन। नॉट नेसेसरी कि आई विल एग्री विथ एवरीथिंग व्हाट ही सेज, अपना तो एक हेल्दी एक रहना ही चाहिए पर्सनल ओपिनियन, बट मोर और लेस आई लाइक हिम। सो ऐसा क्या है कि शिक्षा गुरु होते ही है। जैसा आपने कहा था कि श्रीश महाराज का वो आपने वो ईशोपनिषद पे आपने सुना, यू लाइक इट वेरी मच। सो ऐसा कभी होने वाला नहीं कि मान लीजिए रंगनाथानंद जी से आपने दीक्षा ली तो रंगनाथानंद जी के साथ में बैठ के आप ईशोपनिषद पढ़ने वाले हैं। इट्स नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल, हम साधु लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड सम शिक्षा गुरु। हाँ, जैसे मैंने कहा ना मैं इंद्रेश जी का सुनता हूँ, अभी अपने ऑर्डर में ऐसा कोई नहीं जिसका भागवत मुझे अच्छा लगा। सो हाँ, जैसे सब्जेक्ट मैटर ना, इवन आप आज की बात छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह से वो प्रोफेसर आकर के सिखाते हैं। जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी है तो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर उस टॉपिक के वो आके सिखाते थे। सो म्यूज़िक सिखाने के लिए बाहर से टीचर आते थे, विद्या मंदिर है वहाँ पे शारदा पीठ का, वहाँ के एक टीचर आते थे। सो 4-5 टीचर इस तरह से बाहर से आते थे। इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए आते थे, स्पोकन संस्कृत सिखाने के लिए आते थे। ठाकुर खुद कहाँ पढ़ते थे? वो सुन ही रहे थे। देखिए हमारे पास में ठाकुर की तरह ऐसे भक्तों को या तो फिर असिस्टेंट तो नहीं है कि इच्छा अनुसार वो किताब खोल करके हमको सुनाए। तो हमारे लिए है ऑडियो बुक। ये आजकल ये टेक्स्ट टू स्पीच इजीली अवेलेबल है। तो मैं तो अभी इवन कथामृत भी है, मैं आज सुबह को वही सुन रहा था। बंगाली में पढ़ता हूँ तो बंगाली टेक्स्ट टू स्पीच है, अभी इतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं होगा किंतु फिर भी मेरा काम चल जाता है। और इंग्लिश में यदि पढ़ते हैं तो आपके पास में अनंत वो सब है। इंग्लिश जो वॉइस है, AI बेस्ड इंग्लिश वॉइस इतने इफेक्टिव है कि आपको एकदम नेचुरल ही लगेंगे। अभी कंप्लीट वर्क्स है, कंप्लीट वर्क्स कभी कभी मैं वो 11 लैब ऐप है तो उसमें डाल करके मैं सुनता हूँ। सो उसमें इंग्लिश वॉइस है ना इतना नेचुरल आता है। अभी एक्चुअली उन्होंने क्या है पेड कर दिया, पहले तो फ्री था, अभी पेड कर दिया तो अभी मैं उसको नहीं यूज़ करता, अभी दूसरी यूज़ करता हूँ। किंतु सबसे ज़्यादा नेचुरल उसमें है। फिर और भी एक है कि गूगल क्रोम है ना, उसमें यदि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जो है ना उसमें आप PDF खोलेंगे ना तो उसमें नेचुरल साउंडिंग वॉइस बहुत सारे हैं, तो वो फ्री है, तो उसमें डाल करके मैं सुनता हूँ। सो टेक्स्ट तो आपको कहीं से भी आजकल मिल जाएगा। सो उसमें आप टेक्स्ट टू स्पीच करके आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा अभी अवेलेबल है। बंगाली लोगों के लिए तो एकदम इनफाइनाइट मटेरियल है। उद्बोधन की वो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर में माँ की गंभीरानंद जी की पूरी लाइफ ऑडियो बुक अवेलेबल है। उसने रिकॉर्ड जिसने किया है बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं गुजराती में ये सब स्टार्ट किया था ऑडियो बुक। ये माँ की गंभीरानंद जी की लाइफ जो है उसके 4-5 चैप्टर मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बम्बई के है आर्टिस्ट, तो मैंने गुजराती ही है किंतु बम्बई स्टूडियो में काम करते हैं। तो हमारे डिवोटी भी है, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग है, किंतु फिर मैं आ गया तो सब बंद हो गया।